स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप आई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल, उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर जो दो टर्मिनल होते हैं सेल के, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। फिर जैसे ही हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सेल से, सो करंट फ्लो करती है, तो करंट। और फिर इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ, एक को वेरी करने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो जो ये लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो अगर इस लेक्चर को आप बड़े ध्यान से देखेंगे या इन कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, सो न्यूमेरिकल सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है विदाउट यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कुछ नहीं है, बस जो आज कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं यही है, मोर और लेस। ओके, सो पहले बात करेंगे हम सेल की। तो सेल क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसके जो दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, या दो इलेक्ट्रोड्स होती है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है ड्यू टू इंटरनल केमिकल फोर्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल, लेक्लांसी सेल। अब यहाँ पर उसको डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन। सो क्या होता है सेल? तो क्या होता है? ए डिवाइस which maintains a constant potential difference across its two terminals when not connected in an इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट कर दिया हमने सेल को, सो जो उसके दो टर्मिनल है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है ड्यू टू करंट फ्लो इन द सेल और इन द सर्किट। वो अभी चेक करेंगे हम कैसे। ओके, सो सेल में दो टर्मिनल होते हैं या दो इलेक्ट्रोड्स होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। उनको एक कैपिटल लाइन से और एक स्मॉल लाइन से हम सिंबलाइज कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये निगेटिव, ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का टर्मिनल सपोज बी। ये जो हमने सेल बनाया इसको बोलते हैं हम आइडियल सेल, जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है इसका, जो सेल में केमिकल सॉल्यूशन है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सो उसको हम सिंबलाइज कर देते हैं ये स्मॉल आर से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव। ये है रियल सेल। एक्चुअल में जो सेल होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है जी, अब ये इसका सिंबल होता है। अब बैटरी क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन होता है एक या एक से ज्यादा सेल का। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल। सो ये भी एक बैटरी है एक सेल की। ऐसे दो या दो से ज्यादा भी सेल हो सकते हैं। ओके, उसको बोल देते हैं हम बैटरी। अब सेल में दो चीज होती है, एक तो होता है ईएमएफ और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सो पहले हम देख लेते हैं ईएमएफ क्या होता है। अब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो जब किसी एक कूलम्ब चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कौन सा? निगेटिव प्लेट, और हायर पोटेंशियल कौन सा? पॉजिटिव प्लेट। सो जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को मूव करते हैं, तो बैटरी जितना वर्क करती है एक कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, दैट वर्क इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। सो पहले ये डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द वर्क डन बाय द बैटरी और सेल in moving a 1 coulomb charge from its lower potential terminal to higher potential terminal is called as EMF.
और दूसरी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। जो बैटरी होती है ये एनर्जी कन्वर्ट करेगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे केमिकल एनर्जी होती है तो किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ही हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी या सेल को, सो करंट फ्लो करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन ये कन्वर्ट करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो केमिकल भी हो सकती है और कोई अदर फॉर्म भी हो सकती है। सो एनर्जी पर यूनिट चार्ज कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल और एनी अदर फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो इसको भी लिख लेते हैं। लिख सकते हैं हम दूसरी डेफिनेशन, द एनर्जी पर यूनिट चार्ज कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज ईएमएफ। और एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, जब सेल या बैटरी किसी सर्किट में कनेक्ट ना हो या क्लोज्ड सर्किट ना हो, सो जो दो टर्मिनल होते हैं सेल के, उन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज ईएमएफ। सो हम ये लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस between the two terminals of the cell when it is in open circuit called as EMF, simply open circuit voltage. Across the two terminals of the cell is called as EMF। इन सभी डेफिनेशन को आप अभी समझेंगे, एक एक करके जब डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और शॉर्ट सर्किट में समझाऊंगा तो ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ओके, सो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है सेल में या दो टर्मिनल के बीच में, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो जब कोई चार्ज फ्लो करता है सो वो एक्सपीरियंस करेगा रेजिस्टेंस का ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो क्या लिख सकते हैं, चार्ज moving through the electrolyte of the cell encounters the resistance which is called as internal रेजिस्टेंस। और सिंपली क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, अब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा किसी कंडक्टिंग वायर का, सो वो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो ये भी लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर। सबसे पहला, जैसे हमने वायर का रेजिस्टेंस देखा है वो किस पे डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पे। ऐसे ही यहाँ पर डिपेंड करेगा जो दो टर्मिनल है उनके बीच की डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा, वहां पर क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, तो यहां पर हो जाएगा प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ प्लेट्स। और वही इंटरनल रेजिस्टेंस, डिस्टेंस जो दोनों प्लेट के बीच किया उसके प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या था वहां पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, और यहाँ पे हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
चौथा, वहाँ पर भी टेम्परेचर था, यहाँ पर भी होगा टेम्परेचर। पांचवा, अब यहाँ पर कंसेंट्रेशन और आ जाती है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ज़्यादा कंसेंट्रेटेड होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये R प्रोपोर्शनल टू C, इस तरह से हो जाएगा। देख लेते हैं हम डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ सेल, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं हम रेजिस्टेंस की और सेल की, जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो ये हमारे पास सेल होता है, सपोज ये दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये सपोज टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, बी कनेक्टेड है निगेटिव से और ए कनेक्टेड है पॉजिटिव से, और एक है हमारे पास रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस है, ये इसका एक टर्मिनल ए और एक टर्मिनल बी। सपोज इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, इसमें भी करंट सपोज ए से बी फ्लो कर रही है। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल पर, या पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होती है, हायर पोटेंशियल पर विद रेस्पेक्ट टू निगेटिव। सो ए हायर पोटेंशियल पर होगा और बी होगा लोअर पोटेंशियल पर। और जो ये बैटरी है या सेल है, इसका ईएमएफ हमने मान लिया ई, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। सो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये चेक कर लेते हैं, यही चीज आपको समझनी है। सो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर है और निगेटिव लोअर पोटेंशियल पर है। सो ए हायर होगा और बी लोअर होगा। सो इस केस में क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ए हायर है और बी लोअर है और इनका डिफरेंस कितना है, ई। सो कैसा आएगा, प्लस ई। ओके, अब इसमें समझ लेते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल तो होता नहीं रेजिस्टेंस में। ओके, सो रेजिस्टेंस में करंट उस टर्मिनल से फ्लो करती है जो टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को चार्ज फ्लो करता है या करंट फ्लो करती है, ध्यान देने वाली बात है। सो करंट ए से बी की तरफ को फ्लो कर रही है, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल पर है और बी लोअर पोटेंशियल पर है। सो ए हायर है और बी लोअर है। सो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आई इंटू आर। सो ये प्लस में रहेगा आई आर। अगर हम करंट को अपोजिट कर देते हैं, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूं, बी, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। अब करंट फ्लो कर रही है अपोजिट, सपोज ऐसे। अब यहां पर करंट ए से बी थी, यहां पर करंट है बी से ए, और ये ईएमएफ ई ही है। अब क्योंकि करंट बी से ए फ्लो कर रही है, लेकिन ए टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर जो सेल का ईएमएफ होता है या सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, या दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब इलेक्ट्रोड्स हो या सेल हो या बैटरी हो, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होती है विद रेस्पेक्ट टू निगेटिव। सो ये हायर पोटेंशियल पर होगा हमेशा। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई ही रहेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करेगी रेजिस्टेंस में, क्योंकि ये सोर्स नहीं है, ये सोर्स है, ठीक है जी। लेकिन ये सोर्स नहीं है, इसको किसी ने करंट दी होगी, और करंट कैसे फ्लो करेगी इसमें, हाई से लो हमेशा, ध्यान देने वाली बात है। सो इसमें बी हायर होगा और ए लोअर होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा आई आर या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस आई आर। यहां पर करंट पे डिपेंड करता है और इसमें डिपेंड करता है टर्मिनल से। सो ये लिख लेते हैं हम नोट करके, आप लोग ध्यान देना कि सेल में डिपेंड करता है, सेल में किस चीज पे डिपेंड करता है, टर्मिनल्स, और रेजिस्टेंस में किस चीज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की डायरेक्शन। ओके, सो इन्हीं दोनों चीज पे बेस्ड है सारे जो आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो या किरचॉफ लॉ पढ़ते हो। अगर इन्हीं चीजों को समझ जाओगे सो किरचॉफ लॉ बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए, किरचॉफ लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये दो चीज आप समझ गए। सो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन है बड़े आसानी से कर लोगे आप लोग, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, ठीक है जी। अगर क्लोज्ड सर्किट के लिए अप्लाई कर देंगे इस चीज को तो उसको बोल देते हैं हम किरचॉफ लॉ। तो कोई नई चीज नहीं है किरचॉफ लॉ, यही चीज है जो हमने समझी। अब हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। देख लेते हैं हम चार्जिंग ऑफ सेल।
सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और ये निगेटिव टर्मिनल है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये टर्मिनल सपोज ए, ये टर्मिनल सपोज बी, ये ईएमएफ ई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया एक्स, ये एक टर्मिनल मान लिया एक्स। अब चार्जिंग जब होगी सेल की, सो चार्ज जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को फ्लो करेगा या करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ को। मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे इकट्ठा होता जा रहा है, मतलब जो सेल है वो चार्ज होता जा रहा है, ऐसे समझेंगे आप लोग, ठीक है जी। सो अब हमें ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखना है, चार्जिंग जब होती है सेल की तो कितना होता है। ओके, अब ए से एक्स समझेंगे, वी ए माइनस वी एक्स। अभी जो हमने समझा सेल और रेजिस्टेंस के लिए उसी को अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पर जो सेल है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम टर्मिनल से चेक करते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर, सो ए हायर हो गया और एक्स हो गया लोअर। सो ये ज़्यादा है ये कम है, तो वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, और किसके बराबर ई, क्योंकि डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का ई। अब एक्स से बी की तरफ आ जाते हैं, वी एक्स माइनस वी बी। ओके, सो करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है, एक्स से बी, सो एक्स हायर होगा और बी लोअर होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सपोज करंट कितनी है आई, सो आई इंटू आर, और पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स हायर है और बी लोअर पोटेंशियल पर है। इन दोनों को ऐड कर दो जी, सो इससे ये कैंसिल, सो कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के दो टर्मिनल के बीच में वो उसके ईएमएफ से ज्यादा होता है जब सेल चार्ज हो रहा होता है, ठीक है जी। सो इसको लिख लेते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग द पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminals of the cell is greater than its EMF। ओके, अब हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सो इस केस में क्या होगा, बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उससे चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव ऐसे। सो बैटरी के टर्मिनल पर चार्ज खत्म होता जा रहा है, इसका मतलब बोल देते हैं हम डिस्चार्ज हो रही है बैटरी ऐसे। सो ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए, करंट फ्लोइंग इज आई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, ईएमएफ इज ई। ये टर्मिनल फिर हमने मान लिया सपोज एक्स। अब देखेंगे हम जो ये सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पर। सो वी ए माइनस वी एक्स, सो क्या होगा ई। अगर करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता तो ए क्या हो जाता लोअर, सो ये निगेटिव हो जाता, लेकिन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। करंट की डायरेक्शन पे केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर एक्स और बी में कौन सा हायर है, बी से एक्स की तरफ को करंट फ्लो कर रही है तो अब बी हायर हो गया। सो वी एक्स माइनस वी बी, सो बी हायर पोटेंशियल पर है तो निगेटिव आएगी वैल्यू कितनी आई आर। इन दोनों को ऐड कर दो, सो अब कितना हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज लेस देन इट्स ईएमएफ। सो ये लिख लेते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग the potential difference between the two terminals of a cell is less than its EMF। ओके, अब हम देख लेते हैं ओपन सर्किट, जब सेल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, ना चार्जिंग हो रही और ना ही डिस्चार्जिंग। ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस ई या ईएमएफ ई, करंट फ्लोइंग इज जीरो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब वी ए माइनस वी एक्स, वी ए माइनस वी एक्स कितना ई, ए हायर पोटेंशियल और एक्स लोअर पोटेंशियल,
और वी एक्स माइनस वी भी कितना 0, क्योंकि आई कितना है 0 इंटू आर। इन दोनों को ऐड कर दो, सो वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल हो गया ई। सो यही हमने पढ़ा है डेफिनेशन में। ओपन सर्किट वोल्टेज जो होती है सेल के अक्रॉस, उसी को बोलते हैं हम ईएमएफ, क्योंकि करंट तो जीरो हो जाती है, तो आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों टर्मिनल के बीच में किसके बराबर हो जाएगा, इसके ईएमएफ के बराबर। यही पढ़ी थी हमने डेफिनेशन। ओके, सो ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ। अब हम थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है। तो हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारा घर है, होम, इधर मार्केट है, तो हम क्या करते हैं, घर पे जो सेविंग हमने इकट्ठा की है उसको लेके जाते हैं मार्केट में खर्च करने के लिए, और मार्केट से पैसा कमा के लाते हैं घर पर सेविंग करने के रूप में। ओके, बीच में कुछ टैक्स भी देना पड़ सकता है हमें, सो जिसको बोलते हैं टोल टैक्स, या कुछ और टाइप का टैक्स भी हो सकता है। अब जो घर पर सेविंग करते हैं उसको आप मान लो ईएमएफ। ये आउटर मार्केट हो गया या आउटर सर्किट हो गया, सो इसके अक्रॉस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। सो इधर से इधर करंट फ्लो करेगी तो भी एनर्जी लॉस होगा, इधर से इधर करंट फ्लो करेगी तो भी एनर्जी लॉस होगा। मतलब यहां से लेकर जाएंगे पैसे तो भी खर्च करने पड़ेंगे, यहां पर देनी पड़ेंगे, मार्केट से लेकर आएंगे तो भी यहां पर देने पड़ेंगे, दोनों साइड से। ओके, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई आर। अब हम एक एक करके केस लेते हैं। सबसे पहले सपोज ले लेते हैं हम डिस्चार्जिंग वाला केस। डिस्चार्जिंग के लिए क्या होगा, घर से पैसा लेकर जाएंगे और मार्केट में खर्च करेंगे। सो ये केस हो गया डिस्चार्जिंग वाला। चलो जी समझते हैं। सो घर से कितना लेकर चले हमें ई। अब कुछ तो हमें यहां देना पड़ेगा टोल टैक्स में, कितना आई आर, तो कितना बचेगा मार्केट में खर्च करने के लिए वी। सो ई माइनस आई आर, तो मार्केट में कितना लेकर गए हम, ये ई माइनस आर आई आर, और वो किसके इक्वल वी। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के अक्रॉस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, वो उसके ईएमएफ से कम होता है। यही पढ़ा है हमने। ओके, अब देख लेते हैं चार्जिंग वाला केस। ये हो गया चार्जिंग। तो इस केस में मार्केट से पैसा लेकर आएंगे कितना वी, कुछ हमें टोल टैक्स में देना पड़ेगा, कितना आई आर, तो कितना बचा वी माइनस आई आर। सो घर पर कितना सेविंग करेंगे हम, वी माइनस आई आर इक्वल टू ई। सो यहां से कितना हो जाएगा वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। सो ये चार्जिंग वाला केस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो होगा वो उसके ईएमएफ से ज्यादा होता है। अब देख लेते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वाला केस, ओपन, सो इसका मतलब ओपन है, कोई टोल टैक्स हमें नहीं देना पड़ता, ओपन है भाई मार्केट। सो घर से इधर जाए तो भी कोई टोल टैक्स नहीं, इधर से इधर जाए कोई टोल टैक्स नहीं है, मतलब रास्ते में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। सो हम ऐसा बोल देंगे कि जितना पैसा मार्केट से लेकर आए सारा का सारा क्या हो गया सेविंग। सो वी इक्वल टू ई, इस तरह से। तो ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हम क्या करेंगे, सेल के अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आप लोग। तो उसके लिए हमने एक सेल ले लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमने कनेक्ट कर दिया एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये ईएमएफ ई, ये टर्मिनल सपोज ए और ये टर्मिनल बी सेल का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट ऐसे फ्लो करेगी क्योंकि सेल क्या होगा डिस्चार्जिंग, और कोई सोर्स तो है नहीं जो करंट फ्लो कराए या इस सेल को चार्ज करे। अब इसमें पहला केस ले लेते हैं हम, करंट वर्सेस लोड रेजिस्टेंस। इनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो हमें करंट चाहिए, करंट कितनी फ्लो करेगी सर्किट में, टोटल वोल्टेज ई और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ओके, सो एक बार आर को जीरो करके देख लें करंट कितनी फ्लो करेगी, और एक बार आर को इनफाइनाइट करके देख लेंगे। सो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उससे, इधर आर और इधर करंट। ओके, इफ
R इक्वल टू 0, लोड रेजिस्टेंस जब सर्किट में ना हो तो करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू ई अपॉन आर। सो जब R 0 है तो करंट यहाँ पर है सपोज कितनी, E अपॉन आर। ओके, सो एक पॉइंट तो मिल गया हमें ये। फिर R को कर दो इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। सो करंट कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन इनफाइनाइट या E अपॉन इनफाइनाइट, तो कितनी आ जाएगी, 0। सो जब R बढ़ता जाएगा तो करंट क्या होगी, घटती जाएगी और इनफाइनाइट पर जाकर 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा इसका, ये वाला। ओके, अब देख लेते हैं दूसरा केस, करंट वर्सेस वोल्टेज किसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का, ए और बी का, या फिर सेल के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, ये कितना है, वी ए माइनस वी बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है सेल के दो टर्मिनल के अक्रॉस, जब सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज, सो ई माइनस आई आर। ठीक है जी। सो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से हम ये क्वांटिटी ले लेते हैं, इधर सपोज आई। सो एक बार v को 0 करके देख लेंगे हम कितना हो जाएगा। सो जब v 0 होगा सो i की वैल्यू कितनी, e अपॉन आर, और जब i 0 होगा सो v इक्वल टू कितना, e। सो 2 पॉइंट मिल गए हमें। सो एक पॉइंट तो ये हो गया, जब v 0 है तो i की वैल्यू e अपॉन आर, और जब i 0 है, i 0 का मतलब v एक्सिस, सो वोल्टेज कितनी, e। सो ये 2 पॉइंट मिल गए। सो इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। सो ऐसे हो जाएगा। अगर इसकी स्लोप देखेंगे तो स्लोप कितनी, माइनस आर। ओके, अब तीसरा केस ले लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में वर्सेस लोड रेजिस्टेंस। ओके, सो V और R के बीच में अब हमें देखना है ग्राफ कैसा हो जाएगा। सो V किसके इक्वल है, या तो ये ले लो E माइनस आई आर, या फिर आई आर। V और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन I भी वेरिएबल है तो I की वैल्यू ये पुट कर लो, E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, E अपॉन आर प्लस 1। ओके, सो फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है, इधर वोल्टेज और इधर लोड रेजिस्टेंस। जब R 0 होगा सो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, ये 0 कर दो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन इनफाइनाइट तो 0। सो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, इस पॉइंट से। सो V हो गया 0। अब R को कर दो इनफाइनाइट, लोड रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर R इनफाइनाइट कर दिया तो स्मॉल r अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया। सो 0 + 1 1, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E EMF। सो जब लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता जाएगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, R बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और इनफाइनाइट पर कितना, E, कैपिटल E EMF के बराबर। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये वाला इनफाइनाइट पर किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। सो ये थे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपको देखने हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना आप लोग। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे सेल्स इन सीरीज, देन वी विल टॉक अबाउट सेल्स इन पैरेलल। मतलब जैसे हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का किया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हम देखेंगे सेल्स का, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है जब सेल्स को सीरीज और पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो।